हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया होंगे आप। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिल जाएंगे। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, हमें पता लगेगा वास्तव में हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करते रहे। और आपके जो भी जवाब है आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। आप कमेंट बॉक्स में लिखते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा ताकि औसत के सवाल देखते ही आप, पलक झपकते ही आप इनके आंसर बता देंगे कि वास्तव में औसत के सवाल आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए अपन टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। ये जो होमवर्क के अंदर मैंने सवाल दिया था, किसी ने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा था, लेकिन कोई बात नहीं। आप अगले जो भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ इसके आंसर आप ज़रूर लिखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, 6 संख्या का, अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्या कह रहा है, 6 संख्या का औसत 20 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी संख्या दे रखी है और आपको औसत दे रखा है तो आप इनका गुणा करवा दो। बताइए, 6 संख्या का औसत 6 गुणा 20, आपका आंसर कितना हो गया? 120। अब ये कह रहा है एक संख्या हटा दी, तो बताओ जैसे ही एक संख्या हटा दी अब मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 5 संख्या बचेगी ना। पहले आपकी 6 संख्या थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक संख्या हटा दी तो मेरी संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो 5 संख्या का औसत कितना हो गया? 15। तो मैंने क्या कर दिया? 15 से गुणा कर दिया। तो मेरे 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 संख्या का योग हो जाएगा 75। 5 संख्या का योग कितना हो गया? 75। अब ये कह रहा है जो भी हटाई गई संख्या है उसके स्थान पर आप 36 जोड़ रहे हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं, आपके पहले 6 संख्या का योग आपके पास 120 था। अब आपने क्या कर दिया, एक संख्या हटा दी, औसत 15 हो गया, तो 5 संख्या का योग हो गया 75। अब ये कह रहा है उसके स्थान पर आप एक संख्या जोड़ रहे हैं, 39 जोड़ रहे हैं, तो आपकी संख्या अभी कितनी हो गई? 6 की 6 बच गई ना। आपकी संख्या कितनी हो गई? 6 बच गई। अब लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, यदि आप जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 75 के अंदर यदि मैं 39 को जोड़ता हूँ तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। अब आपके लिए देखो, 6 संख्या का योग था 120, एक संख्या कम कर दी, 5 संख्या हो गई, इनका औसत 15 है तो 5 संख्या का योग हो जाएगा 75। अब क्या कर रहे हैं, एक संख्या आप एक और जोड़ रहे हैं, हटाई गई संख्या के स्थान पर जोड़ रहे हैं, तो आपकी संख्या तो कितनी हो जाएगी? 6 की 6 हो जाएगी। तो और 75 में यदि आप 39 को जोड़ रहे हैं तो आपका इनका योग हो जाएगा कितना दोस्तों? 114 हो जाएगा। यानी ये कह रहे हैं कि 6 संख्या का पहले ये 120 था, अब आपने हटाकर वापस आप जोड़ रहे हैं तो संख्या तो हो गई आपकी 6 की 6, अब योग हो जाएगा आपका 114। अब ये कह रहा है, ये योग नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इसका औसत क्या होगा। तो आप जानते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग हो गया 114, 6 संख्या है और आपकी संख्या कितनी है? 6। यदि मैं भाग दूंगा इसके अंदर तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 19। मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 19। तो ये वाला क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। आंसर कितना होगा? 19 होगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, ये क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चंस आपको ये कह रहा है 50 संख्या का औसत 50 संख्या का जो औसत है वो 36 है। क्या कह रहा है? 50 संख्या का औसत 36 है। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी, सीधा ही आप पुराना औसत लिख लो, फिर इसके अंदर कितना फेरबदल हो रहा है। ये कह रहा है 48 के स्थान पर 23 ले लो, ले ली गई थी। यदि गलती से क्या कर दिया था, 48 के स्थान पर 23 लिया था, मतलब उसने कम लिया था और वास्तव में कितना था? ज़्यादा था। कम लिया था, आंसर औसत कम आया, तो लेना कितना था? ज़्यादा। तो इसका आंसर इससे क्या होगा? 36 से
ज़्यादा ही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब 3 ऑप्शन है, इनमें से आपको आंसर बताना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, कितने का अंतर हुआ? तो औसत में 48 माइनस का 23 यदि मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 25। अब ये मेरा बच गया, मेरा आंसर हो गया। पहले औसत था, पहले आपके पास जो औसत था वो 36 था। अब आपने क्या कर दिया, कितने का औसत के अंदर फेर बदल हो रहा है? 25 का अंतर पड़ रहा है, लेकिन औसत आपका जुड़ रहा है कि कम हो रहा है? जुड़ रहा है, क्योंकि आपने क्या कर दिया था, 48 के स्थान पर 23 लिया था, कम लिया था, वास्तव में ज़्यादा लेना था। तो औसत आपका यहाँ प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। और कितने का डिफरेंस आया था आपके लिए? 25। तो लेकिन आपका ये जो डिफरेंस है वो अंकों का है, तो आप औसत में ले आइए। तो आप भाग दे दो, भाग दिया मैंने। 36 प्लस 1/2, यानी 36 प्लस आपका आधा, 1/2 का मतलब आधा हुआ, यानी आंसर हो गया आपका 36.5। आपका आंसर देखो, देखते ही आप टिक लगा रहे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस और आप देखते टिक लगा रहे हैं। तो आपका आंसर कैसे निकालना, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। यदि जो लाइन लिखी हुई वेजिटीज में लिख दो आप, 48 माइनस कितना कर दो आप, 48 माइनस 23 कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 25। लेकिन ये अंक है, आप औसत का भाग औसत निकाला है तो 50। बताओ औसत में कितने की बढ़ोतरी हो रही है? आधे की हो रही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 36 पॉइंट आधा, यानी 36.5 आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। अब ये क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन के अंदर लेके आ गया। देखो 3 लड़के हैं, एक ए है, एक बी है, ये सी है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 है। तो बताइए, 3 संख्या है तो इनका तीनों का योग 48 हुआ, ये तो समझ में आ गया। 3 गुणा आपका 16, यानी आपका हो जाएगा 48। अब ये कह रहा है सबसे छोटे लड़के की आयु, यानी इनका अनुपात 4:5:7 है। छोटा लड़का है, इसका अनुपात 4 है, सबसे बड़ा लड़का है 7। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो 3 लड़कों की आयु ए बी सी, तीनों की आयु का योग कितना हो गया? 48 हो गया। यानी आपके पास 3 संख्या है ए बी सी, यानी 3 संख्या का औसत 16 है। तो इनका योग हो जाएगा 3 गुणा 16, यानी 48 वर्ष। अब ये हो जाएगा आपका 4:5:7। अनुपात में इसको बांट लो तो आपका आंसर हो जाएगा, छोटे लड़के का अनुपात कितना है? 4। इसको अनुपात में आप कैसे बांटते हैं? खुद का अनुपात बटा टोटल अनुपात जोड़ो, 7 5 12 4 16। और किसको बांट रहे हैं आप? 48 को बांट रहे हैं, टोटल को बांट रहे हैं। तो 48 हो गया, 16 का भाग इसके अंदर 3। तो आपका आंसर हो गया 4 गुणा 3, यानी आंसर कितना आया दोस्तों? 12। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप अंत तक वीडियो को देखते रहे, मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके ट्रिक बता रहा हूँ, आप देखते ही आंसर बता देंगे। ये केवल मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, लेकिन आप मेरे वीडियो को बार बार देखते रहो और आप अंत तक ऐसे स्मार्ट बन जाएंगे कि आप देखते ही आंसर टिक मार देंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है a प्लस बी। देखो मैं आपको इसको इक्वेशन से बताता हूँ। ए वो बी का औसत 20 है, तो बताओ दोनों का योग कितना होगा? 40 होगा। अब ये कह रहा है बी और सी का योग कितना है? बी और सी का योग कितना है बताओ? 19 गुणा 2 संख्या है तो आपका हो जाएगा 38। अब ये कह रहा है ए व सी, ए प्लस सी, ए प्लस सी का औसत कितना है? 21 है। तो बताओ इनका योग कितना हुआ? अब क्या कर दो आप, अब ये सवाल कह रहा है बी का आंसर क्या होगा? आप एक काम करिए, तीनों को जोड़ दो। बताओ ए 1 और ये आपका 1 कितना हो गया? 2 ए, कितने बी? 1 और 2, तो ये हो गया आपका प्लस बी। कितने सी? 2 सी, ये 2 सी। तो मैंने क्या कर दिया, 2 को पहले से बार दिया क्योंकि डबल बार आ रहा है। इनका योग हो जाएगा आपके पास, आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? आप यदि आप इसका योग करते हैं तो कितना आता है? 120। यदि मैं 2 से इसको काटा तो आप खुद मेरे को बता दीजिए कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का जो योग है आपके पास कितना आ गया? 60 आ गया। यानी a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग आपके पास कितना आ गया? क्योंकि 2 को इससे काटा 120 से 60 बार। अब देखो मान किसका निकालना है? b का। तो क्या आपके पास a और c का मान है क्या? बताइए, ये दे रखा है आपको, ये रहा a और c का मान 42।
तो 42 प्लस आपका b बराबर कितना आ गया 60। तो बताओ b बराबर क्या होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का आपका 42। तो बताइए आपका आंसर कितना बच गया, 18 आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा मैं इस क्वेश्चंस को यदि आपके समझ में नहीं आया दोबारा बता देता हूँ। a प्लस, थोड़ा फास्ट बताऊंगा, a प्लस बी बराबर आपके पास योग 40 और आपके पास b प्लस सी बराबर आपके पास 19 गुणा 2 यानी आपका 38। और ये कह रहा है a प्लस सी बराबर, a और c का जो योग है आपके पास 21 है, तो औसत 21 है तो योग हो जाएगा 42। बताओ ये दो मैंने लिया बार, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 120। 2 से इसको काटा तो बताओ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 60। अब ये कह रहा है कि आप अभी बता रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी आपका आंसर 60 आ गया, लेकिन आपके पास a और c का मान आपके पास कितना है 42 हो गया। तो 42 प्लस b का मान आपको निकालना है, ये हो गया 60। तो बताइए b बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 60 माइनस का 42, आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों 18। तो ये आपका पहला आंसर सही होगा। अब जो ये अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, एक कक्षा है, आप वीडियो को बार बार देखते रहो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको इनका आंसर ज़रूर बता दूंगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा और दोनों से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मेथड भी समझा रहा हूँ, आपको ट्रिक भी समझाऊंगा, इसलिए आप अंत तक वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। एक कक्षा का औसत भार कितना है 56 kg है। एक कक्षा का औसत भार 56 kg है, जिसमें 10 विद्यार्थी है। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी है, तो बताओ 10 का योग कितना हो जाएगा आपके पास, 56 से मैंने गुणा कर दिया, कितना हो गया 560। अब ये कह रहा है एक अध्यापक और आ गया। क्या कह रहा है, एक कक्षा का औसत भार 56 है, तो इनका कक्षा का औसत भार कितना हो गया 56 हो गया, 10 विद्यार्थी थे, 10 से गुणा कर दिया, एक अध्यापक और आ गया। तो बताओ अब 10 की जगह कितने हो गए 11। अब औसत भार केंद्र यदि आपको नहीं दिख रहा है मैं दोबारा बता देता हूं आपको। जैसे ये कह रहा है औसत भार यानी 10 का औसत भार आपके पास 560 हो गया, कितना हो गया 560। एक अध्यापक और आ गया, एक अध्यापक और आ गया। अब बताओ संख्या कितनी हो गई 11। औसत में एक की वृद्धि, पहले औसत कितना था 56 था, एक की वृद्धि हो गई, औसत हो गया 57। तो बताओ जैसे 11 संख्या, एक अध्यापक आ गया, संख्या 11, औसत में एक की वृद्धि, कितना हो गया एक बढ़ गया। अब बताओ इनका यदि मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 627। कितना हो गया 627। अब यदि 10 थे तो आ रहा था 560, लेकिन अध्यापक आ गया उसकी वजह से तो इतना भार बढ़ गया है। तो बताओ कितना भार बढ़ गया अध्यापक की वजह से, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा 76। कितना आ जाएगा 76। लेकिन मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, आप देखते ही आंसर लगा देंगे कि वास्तव में इसका आंसर कैसे होगा। देखो आपको क्या करना है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो भी आपको औसत दे रखा है, जैसे मैंने लिखा 56, यदि औसत में एक की वृद्धि होती है तो आप करेंगे प्लस, और यदि औसत में कमी होती है तो आप क्या लगा दो माइनस लगा दो। क्या लगा दो आप माइनस लगा दो। तो एक कक्षा का पहले औसत कितना था 56, तो मैंने कितना लिखा, एक कक्षा का पहले औसत कितना था 56 था, ये मैंने लिखा 56। अब यदि वृद्धि होती है तो आप क्या कर दो प्लस कर दो। अब बताओ कितने की वृद्धि हो रही है एक, और संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, पहले 10 थे, एक अध्यापक और आ गया तो आप कर दो यहाँ 11। तो आपका 56 प्लस का इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दिया 11, तो बताओ आंसर कितना आ गया 67। आप देखते ही ट्रिक लगा रहे हो, देखते ही आप आंसर ऐसे क्वेश्चंस का लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस अगला क्या करा, देखो मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, देखते ही आप आंसर लगा रहे हो, देखा और टिक लगा, केवल 1 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर लगा सकते हो। अब ये कह रहा है 10 छात्रों की औसत आयु 25 है, 10 की औसत आयु कितनी है 25,
तो 10 का योग कितना हो जाएगा आपके पास, बताइए, आप खुद ही बताओ कितना हो गया, 250। 5 नए छात्र आ गए, पहले कितने थे 10, 5 और आ गए, अब कितने हो गए 15। अब जो औसत है एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है, पहले औसत 25 था, एक की वृद्धि हो गई, आंसर हो जाएगा 26। तो 15 का औसत 26 है, तो बताओ इनका योग कितना होगा। तो आपको यदि मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 390। इसका मतलब ये 5 छात्र नहीं आए, कितना आए, 5। और इसके कारण यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 140 की। 10 थे, योग 250 था, 15 हो गए, 390 हुआ। मतलब ये 5 आने पर ही तो 140 बड़े हैं ना। अब ये कह रहा है इनकी औसत है। यदि ऐसे पूछता 5 का योग कितना है तो 140 होता, लेकिन इसने औसत पूछा है तो मैं किसका भाग दूंगा, 5 का भाग दूंगा। तो 5 का भाग इसके अंदर कितनी बार, 28 बार। यदि 5 का भाग आपको देना है तो कुछ भी नहीं करना है, आप डबल कर दो। जैसे 14 का डबल कितना हो गया, 28। देखो 5 का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, 14 का डबल कितना हो गया, 28, और आप 0 हटा दो, आपका आंसर हो जाएगा 28। तो पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 18 व्यक्तियों में से 18 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिसका वजन था 72 किलोग्राम, कितना था, 72 किलोग्राम, के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है। बस जो भी औसत हो रहा है, 18 व्यक्ति थे पहले और इसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो इसका जिसका वजन 72 किलोग्राम था के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो औसत भार में 500 ग्राम की क्या होती है, वृद्धि। दोबारा आप देख लो, कितने व्यक्ति थे, 18। एक व्यक्ति था जिसका वजन कितना था, 72 किलोग्राम, के स्थान पर कौन आ रहा है, दूसरा व्यक्ति। तो औसत में कितने की कमी होती है, 500 ग्राम की क्या हो जाती है, उसके अंदर क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। तो आपको ये करना है कि पहले इसका औसत कितना, पहले इसका वजन जो आदमी जा रहा है वो 72 किलोग्राम था और यहाँ पर कमी हो रही है, तो आप क्या कर दो, इसका आंसर माइनस कर दो। अब 500 ग्राम का मतलब कितना हुआ, आधा किलो हुआ, क्योंकि ये ग्राम में लिखा हुआ है। तो मेरे को क्या करना है, 500 बटा 1000 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है, एक बार दोबारा आपको देख लेता हूँ, 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, 500 का मतलब होता है आधा किलो। काट दिया मैंने, कितना आंसर आया, आधा किलो आया ना, किलोग्राम में चेंज करो। अब इसका आंसर देखते हैं। तो 72 आपकी कमी हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस कर दूंगा। अब व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति कोई आपके चेंज नहीं हो रहे हैं, 18 के 18 व्यक्ति हैं, लेकिन कितने ग्राम की कमी हो रही है, आधे किलोग्राम की कमी हो रही है। इसका मतलब आप जैसे इसको काटेंगे, यदि मैं 72 में से 9 को घटाऊंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 63 आएगा। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही आप ट्रिक लगा दो, इसका आप आंसर लगा निकाल के आप बता देंगे। देखो कितने व्यक्ति थे, 10 व्यक्ति, उसका वजन कितना था, 72 किलोग्राम। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। अब कितने किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, कितने किलोग्राम की वृद्धि, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, लेकिन संख्या तो आपकी 10 की 10 है, तो आप लिख देंगे 10, यानी 72 प्लस आप 10 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 82। कितना आंसर हो जाएगा, 82, आपका आंसर नंबर 3। समझ में ज़रूर आ रहे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, जो एसएससी 2008 के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल थोड़ी आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। बाकी क्वेश्चंस के अंदर इतना दम नहीं है। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज देखो आप, कितने छात्र, 40, 40 छात्र, कितने औसत हैं, 15, 40 गुणा 15, यदि आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 600। कितने विद्यार्थी नए आए गए, 10, तो अब विद्यार्थी कितने हो गए, 50। तो आने पर औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 0.2 की। पहले 40 थे, औसत 15 था, योग 600 हो गया। अब नए और आ गए,
संख्या हो गई 50 और 0.2 वर्ष की वृद्धि हो रही है औसत के अंदर। तो औसत पहले 15 था, अब हो गया 15.2। यदि मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 760। इसका मतलब जब जो पहले 40 छात्र थे योग 600 आ रहा था, अब हो गए 50, यानी 10 नहीं आने के कारण इनके योग में कितने की वृद्धि हुई है? ये 10 के कारण हुई, तो 10 का योग कितना बच गया आपके पास? 160। लेकिन इसने क्या बोला है, इनकी औसत आयु क्या होगी? तो बताओ 10 का यदि मैं भाग दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 16। तो ये क्वेश्चंस दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब आपके लिए अगला जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। देखो, आप देखते ही टिक लगाओ, बस देखते ही आप टिक मारो कि वास्तव में इसका आंसर क्या होगा। देखो, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार कितना है? 30 है तो आप 30 लिख दो। अब देखो कितने ग्राम की वृद्धि हो रही है? 500 ग्राम। 500 का मतलब ही मैंने आपको समझा दिया था, यदि मैं काट साट करूँगा तो 1/2 आधा किलो ही होगा। तो लेकिन वृद्धि हो रही है, क्या लिखा है? वृद्धि। आप क्या कर दो, प्लस कितने किलोग्राम की वृद्धि? 1/2। पहले संख्या कितनी थी? 31, लेकिन एक अध्यापक और आ गया तो संख्या कितनी हो गई? 32। यदि मैं इससे काटा तो ये 16 बार, तो 30 प्लस आप 16 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 46 होगा। दोबारा मैं क्वेश्चंस को समझा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखो, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाए क्या करना है? पुराना औसत, यदि कमी हो रही तो माइनस कर दो, यदि वृद्धि हो रही है तो आप प्लस कर दो। यहाँ पर क्या करना है? कितने की वृद्धि या कमी वो आपको यहाँ लिखनी है। बताओ, आधे की वृद्धि हो रही है, गुणा। फिर क्या करना है? नई संख्या कितनी है? पहले 31 संख्या थी, अब आपने एक और जोड़ दिया, संख्या हो गई 32। आपने ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो 30 प्लस 16 यानी आपका आंसर हो जाएगा 46। तो आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। आप हमारे लिए एक ही काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे भेजो और हमें मोटिवेशन दो, ताकि हम आपके लिए नई ऊर्जा के साथ और भी नई नई वीडियो लेके आएंगे। बस हम आपसे यही आशा रखेंगे। और आपके लिए जो हमारा जो सेशन चल रहा है कक्षा 10वीं के लिए, और उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करो, क्योंकि अभी तक मैं 10वीं की वीडियो लेके आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए 10वीं के साथ 11th 12th BSc सभी वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन आपको खुद को भी पता है एक वीडियो बनाने में कितना टाइम वेस्ट होता है, इसको बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना एक साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपके लिए इतना कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपसे यही मैं तो गुजारिश करूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, हमें ऊर्जा दे, हमें मोटिवेशन दे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। लेकिन मैं इससे पहले ही आपको एक काम दे के जा रहा हूँ कि आपके लिए मैंने एक क्वेश्चंस दिया है, इसका आंसर क्या होगा? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताना है। और आपको वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक भी डालना है। आप कमेंट में लिखेंगे तो ही मेरे को पता लगेगा वास्तव में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए वास्तव में इसका आंसर आपको यहाँ टिक मार के लगाना है, ताकि मेरे को भी पता लगेगा मेरे जितने भी दोस्त हैं वीडियो को आगे भेज रहे हैं और मेरे साथ इतनी हेल्प कर रहे हैं और वीडियो को ज़रूर देख रहे हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इसका आंसर जो भी आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और वास्तव में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है आप लाइक दबा के ज़रूर दबाएं। और यदि आपको वास्तव में वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज यही विराम करते हैं।